बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आई एम सैयद नसीब ज़ादा इन फ्रंट ऑफ यू विद अ न्यू टॉपिक and the name of the topic is observations and logical thinking. Students, observations और logical thinking का केमिस्ट्री में इंतहाई अहम रोल है, रिसर्च में भी और बेसिक्स में भी इंतहाई अहम रोल है। असल में ऑब्जर्वेशंस मुशाहिदात को कहते हैं कि हम किसी चीज़ का बगौर मुतालिया करते हैं, गौर से देखते हैं, डीप थिंकिंग से देखते हैं, उसको ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। इसके बाद ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर लॉजिकल थिंकिंग होती है, मंतिकी सोच होती है जो हमें किसी नतीजे पर पहुंचा देते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस की डिफिनीशन की तरफ आते हैं। दैट व्हाट आर ऑब्जर्वेशंस? एक्चुअली ऑब्जर्वेशंस आर द केयरफुल नोटिंग, एहतियात के साथ नोट करना, एंड रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट वी सी, जो कुछ हम देखते हैं उनको गौर से नोट करते हैं, हियर या हम सुनते हैं। इसके अलावा स्मेल, जो हम नोज के जरिए महसूस करते हैं बू को, आर मेजर, या हम किसी चीज का पैमाइश करते हैं ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान। जो भी हम देखते हैं उनको आराम से गौर के साथ नोट करते हैं, लिखते जाते हैं। सी, इसके अलावा जो हम एक्सपेरिमेंट के दौरान की जो आवाज़ या साउंड हम सुनते हैं और जो हम नोज के ज़रिए महसूस करते हैं स्मेल, या हम किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं स्केल से, पैमाना से, ग्रेजुएटेड सिलेंडर से, ब्यूरेट से, पिपट से, तो उसका वॉल्यूम नोट करते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान। इन सब को ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि यहां पर क्या हमने लिखा, व्हाट वी सी। तो सेंस ऑफ साइट इज आई, आईज आर द सेंस ऑफ साइट। हियर एयर, ईयर सेंस ऑफ हियरिंग, स्मेल, नोज इज द सेंस ऑफ ऑर्गन ऑफ स्मेलिंग। इसके अलावा मेजरमेंट हम हाथों से करते हैं। तो असल में इसकी बुनियाद पर ये तो हमारे पास हवा से खमसा आ गई, सेंसेस आ गई, सेंस ऑर्गन्स के जरिए हम सेंसेस करते हैं। तो टाइप्स की तरफ आते हैं कि ऑब्जर्वेशंस कितने अक़साम के होते हैं। क्या हम सिंपल आई के जरिए ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं? हम सिर्फ देखने वाले को मुशाहिदा करते हैं कि जो चीज़ हम देखते हैं इसका लेंथ इतना है, इसका कलर ये है, इसकी लंबाई, इसकी हार्डनेस, इसकी सॉफ्टनेस, तो क्या ये रिलेटेड है सिर्फ आई से? नो। अब आते हैं टाइप्स की तरफ। ऑब्जर्वेशन दो किस्म के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव, क्वालिटी, व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, और क्वांटिटी, हाउ मच दे आर प्रेजेंट। हाउ मच, क्वांटिटी मकदार, क्वालिटी मायार, मायारी ऑब्जर्वेशंस। चलो, दीज ऑब्जर्वेशंस आर बेस्ड ऑन सेंसेस, ये हवास के ऊपर मुनहसर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कलर चेंज ड्यूरिंग अ सोल्यूशन फॉर्मेशन। अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें सॉल्यूट डालते हैं और उसको हिलाते हैं और उसका कलर चेंज होता है, या ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हम एक एसिडिक सोल्यूशन लेते हैं, उसमें इंडिकेटर डालते हैं, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बेस ऐड करते हैं विथ स्टायरिंग और कलर चेंज होता है। कलर या चेंज होता है, या कलर नहीं है अपीयर होता है, या कलर है डिसअपियर होता है। तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ आईज। कलर चेंज, ये भी ऑब्जर्वेशन है। इसके अलावा गैस फॉर्मेशन, जो बबल्स हमें दिखते हैं। अगर हम किसी कंटेनर में रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने मेटल कार्बोनेट लिया, उसके ऊपर एसिडिक सोल्यूशन डाल दिया और बबल्स पैदा हो गए, तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पर गैस बन रहा है। अगर हमने एसिडिक सोल्यूशन लिया, उसके बाद मेटल डाला
और बबल्स फॉर्मेशन शुरू हुआ तो हमारा ऑब्जर्वेशन ये होगा कि यहाँ पर गैस पैदा हो रहा है, तो गैस फॉर्मेशन भी ऑब्जर्वेशन से। इसके अलावा स्मेल, शॉप ऑर्डर, तेज बू को स्मेल कहते हैं, तो हम नोज के जरिए वो महसूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्वेशन है, कलर चेंज है, गैस फॉर्मेशन है, स्मेल है, इसके अलावा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें एक इनसॉल्युबल मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, वो नीचे बैठता है, तो ये भी हमारा ऑब्जर्वेशन है कि सॉलिड मटेरियल प्रेसिपिटेट बन गया। अब आते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की तरफ। क्वांटिटी, मकदार, मकदारी पैमाइश। These observations are based on measurements. ये पैमाइश पर डिपेंड करते हैं। पैमाइश, और पैमाइश के लिए मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर एक लिक्विड है, सोल्यूशन है या प्योर सॉल्वेंट है, अगर एक और बॉडी है उसके साथ हम टेम्परेचर अटैच करते हैं, सॉरी थर्मामीटर लगाते हैं, तो थर्मामीटर हमें टेम्परेचर बताता है कि इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर फॉर एग्जांपल इट इज 25 डिग्री सी। अब अगर मास है, अब हम किसी स्केल के जरिए, ये मार्कर है, इसको स्केल के ऊपर रखते हैं। अगर डिजिटल बैलेंस है तो हमें बाकायदा हिंसू की शक्ल में बताएगा कि इसका मास 8 ग्राम है, 10 ग्राम है, 100 ग्राम है, कितना है। तो मास 10 ग्राम, ये भी मेजरमेंट है। वॉल्यूम, अगर हम किसी लिक्विड को ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डालते हैं, पिपट में डालते हैं, ब्यूरेट में डालते हैं, फ्लास्क में लेते हैं और फिर उसकी वॉल्यूम को नोट करते हैं, तो जितना भी होगा ये हमारा ऑब्जर्वेशन होगा। 10 ml हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, यहाँ पर मैंने 50 लिखा है। तो ये हमें मेजरमेंट के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन डिपेंड करते हैं उनको क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। वो भी ऑब्जर्वेशंस है, ये भी ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इन केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं। केमिस्ट्री का इसका क्या एग्जाम्पल है, ये तो मैंने सारी केमिस्ट्री वाले एग्जाम्पल बता दिए, फिर भी बाय मिक्सिंग एसिड एंड अ बेस। अगर हम एक बीकर में एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं, दूसरी में बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, एसिड सॉल्यूशन को बेस में ऐड करते हैं या बेसिक सॉल्यूशन को एसिड में ऐड करते हैं, वी ऑब्जर्व हीट प्रोडक्शन एंड कलर चेंज। जब हम उनको देखते हैं तो हम हीट प्रोडक्शन वो महसूस करते हैं। अगर हम कंटेनर को टच करें तो गर्म महसूस होगा। इसका मतलब ये है कि एसिड बेस रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एसिड बेस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं और ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। एक्सो मीन्स आउटसाइड, थर्म्स मीन हीट। दोज रिएक्शंस ड्यूरिंग व्हिच हीट इज गिवन आउट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। इसके अलावा कलर भी चेंज होता है, तो कलर चेंज भी हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, तो हम नोट करेंगे और हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस आ गई कि जब भी एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिलता है, कंबाइन होता है, मिक्स होता है, रिएक्ट कर जाता है, तो हीट खारिज होती है और कलर चेंज भी वाक़ होता है। ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। अब आते हैं स्टूडेंट्स दूसरे इंपॉर्टेंट एरिया की तरफ जिसको हम बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग। ऑब्जर्वेशंस के बाद हम एक मंतिकी सोच रखते हैं, हम उनके ऊपर सोचते हैं, गहरा सोच रखते हैं कि कलर चेंज क्यों हो गया, इसका काज क्या है और इसका इफेक्ट क्या होगा, गैस फॉर्मेशन ये क्यों हो रहा है, स्मेल पैदा हो रहा है, यहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है, तो इसकी काज एंड इफेक्ट की तरफ आते हैं, इसका वजह क्या है और इसका असर क्या है। तो लॉजिकल थिंकिंग में स्टूडेंट्स, लॉजिकल थिंकिंग is the process of analyzing observations। जो observations हमने नोट की है केयरफुली, अब इस प्रोसेस में उसको हम एनालाइज करते हैं, उसका तजिया करते हैं, उसको ऑर्डर देते हैं एक पैटर्न की शक्ल में कि पहला ये होता है, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा। तो इसको सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं, उसका तजिया करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं अज्जा में, एंड using reasoning to draw correct conclusion। और सही नतीजे तक पहुंचने के लिए हम मुख्तलिफ वजूहात बयान करते हैं, रीजनिंग की तरफ जाते हैं कि ये रीजन है, ये रीजन है और इसका इफेक्ट क्या होगा, उसकी तरफ भी जाते हैं। अगेन लॉजिकल थिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग
ऑब्जर्वेशंस एंड यूजिंग रीजनिंग टू ड्रॉ करेक्ट कंक्लूजन। उसके बाद हम कंक्लूजन पे जाते हैं। एक्चुअली द लॉजिकल थिंकिंग इन्वॉल्व, लॉजिकल थिंकिंग में क्या चीजें शामिल है? आइडेंटिफाइंग, शनाख्त करना, पहचान करना, पैटर्न्स, पैटर्न्स के कौन सा तरतीब हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं कि यहां पर एक पैटर्न है, ये देखिए, ये है आपके पास बस मैं सिंपल पैटर्न बताता हूं। 1, इसके बाद है डैश 2, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद डैश है, इसके बाद डैश है, इसके बाद 7 है, इसके बाद 8 है, इसके बाद 9। अब ये पैटर्न चल रहा है, तो इस एरिया से हमें पता चलता है कि नियरेस्ट डिजिट्स के दरमियान फर्क 1 है। 1 का फर्क इस पैटर्न पे ये लिखाई की गई है। तो अगर हम पूछा जाता है कि इन ब्लैंक्स में आप क्या लिखोगे, तो मैं लिखूंगा, सॉरी यहां पर तो 2 मिसिंग होना चाहिए यहां पर, तो ये यहाँ 2, यहाँ 3 है, 4 है, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, 7 है, 8 है, 9 है। तो ये एक पैटर्न है। इस तरह पैटर्न 2, 4, 6, 8, 10 भी हो सकता है, उसमें मिसिंग जगह दिया गया होता है, तो उसको हमने फिल करना है, सोचना है कि पैटर्न कैसा है पैटर्न। तो इसमें असल में हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा पैटर्न चल रहा है। कनेक्टिंग कॉज एंड इफेक्ट, उसके बाद खास और इफेक्ट को कनेक्ट करते हैं। मेकिंग प्रेडिक्शंस, फिर हम पेशन गोई पे जाते हैं, और उसके बाद ड्राविंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन एविडेंसेस, और सबूत के साथ, शवाहिद जो हमारे पास मौजूद है। हमारे पास एक रीजन है कि यहाँ पर डिफरेंस 1 है, यहाँ पर डिफरेंस 7 और 8 के दरमियान 1 है, यहाँ पर 8 और 9 के दरमियान 1 है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा। मेरे पास एविडेंस भी है, और मेरे पास पैटर्न भी है, और मेरे पास रीजन भी है। तो हम पैटर्न्स पे जाते हैं, फिर कंक्लूजन पे जाते हैं। अब एग्जाम्पल इन केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। केमिस्ट्री के में इसके एग्जाम्पल्स क्या है? केमिस्ट्री, चूंकि हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। ऑब्जर्वेशंस, हमारा ऑब्जर्वेशंस फर्ज करें ये है, हम लैब में है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अ मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूसेस गैस बबल्स। लैब में हम मौजूद हैं, हमने एसिडिक सोल्यूशन लिया, फिर उसको टुकड़े डाले मेटल्स के, तो बबल्स अपीयर हो गए। तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि जब मेटल एसिडिक सोल्यूशन के साथ या एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तो एक गैस खारिज होता है, बबल्स बनते हैं। लाजिमी बात है, जब बबल बनते हैं तो इसका मतलब ही गैस होता है, गैस फॉर्मेशन होता है। अब ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। अब इसके लिए हम आते हैं लॉजिकल थिंकिंग की तरफ। हम किस तरह सोचेंगे, मंतिकी अंजाम तक इस ऑब्जर्वेशन को कैसे पहुंचाएंगे? तो द गैस इज लाइकली, तो हम सोचेंगे द गैस इज लाइकली हाइड्रोजन गैस, कि ये गैस हाइड्रोजन गैस हो सकता है। ठीक है, सो मेटल रिएक्ट केमिकली विद एन एसिड, इसका मतलब ये है कि मेटल और एसिड के दरमियान केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब ये बात जो कर रहे हैं कि द गैस इज लाइकली बी टू हाइड्रोजन, ये क्यों बोल रहे हैं? अब यहां पर देखिए, मैं लेता हूं H2SO4 सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसमें जिंक के टुकड़े डाल देता हूं। तो चूंकि जिंक मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, रिएक्टिव मेटल हमने लेना है, तो ये जिंक सल्फेट बनाएगा ZnSO4, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन होगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमें पता है कि एसिड जब डिजॉल्व होता है पानी में तो हाइड्रोजन आयन देती है। तो हम सोचते हैं कि ये जो हाइड्रोजन आयन जुदा हुई H2SO4 से, यही हाइड्रोजन गैस बबल्स की शक्ल में बाहर जा रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि यही गैस हाइड्रोजन है। सो द गैस इज लाइकली टू हाइड्रोजन। हम ये भी सोचते हैं कि मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो पॉसिबल गैस हमारे पास हाइड्रोजन है। इसके अलावा हम फिर ये कंक्लूजन अखज करते हैं कि जब गैस बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि और सब्सटेंसेस डिसअपीयर हो रहे हैं और न्यू सब्सटेंसेस बन रहे हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन।
द प्रोसेस ड्यूरिंग विच ओल्ड सब्सटेंसेस डिसअपियर्स एंड न्यू सब्सटेंसेस आर अपीयर। बल्कि फॉर्मेशन ऑफ गैस एक इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन में हम न एलिमेंट देख सकते हैं, न मॉलिक्यूल, न कंपाउंड, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। तो हमें कैसे पता चलता है कि रिएक्शन हो रहा है? कलर चेंज सी, कलर नहीं है, नमूदार हुआ, कलर है, गायब हो गया, डिसअपियरिंग ऑफ कलर, एक कलर है दूसरे में चेंज हो गया, चेंज ऑफ कलर, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, रिलीज ऑफ हीट, रिलीज ऑफ गैस और गैस फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे शवाहिद होते हैं जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब गैस फॉर्मेशन हमें ये इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल रिएक्ट्स केमिकली विद एसिड एंड फॉर्म हाइड्रोजन गैस। यहां पर देखा है, सो मेटल रिएक्ट्स केमिकली विद एन एसिड एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। ये हमारा एक लॉजिकल थिंकिंग है। अब एक और एग्जांपल की तरफ आते हैं केमिस्ट्री में। मेंडलीव created the periodic table by observing patterns and properties। मेंडलीव ने बहुत सारा काम किया है पीरियोडिक टेबल के बनाने के लिए। एक रशियन केमिस्ट था, इतना सारा काम किया था कि उसके ऑनर में पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट भी उसके नाम से मौसूम किया गया, जिसको मेंडलीव बोलते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ही अरेंज द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स। बहुत सारा काम है उसका। उसने पैटर्न को समझा, और सबसे पहली बात उसका अरेंजमेंट ये था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। मतलब एटॉमिक वेट्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिहाज से ही हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है। फिर जब उसने एलिमेंट्स को अरेंज की ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, तो उसने एक पैटर्न नोट किया। या मैंने आपको बात बताई पैटर्न के बारे में, पैटर्न उसने एक तरतीब नोट की। तो उस तरतीब की बुनियाद पर ही प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स दे वर नॉट डिस्कवर्ड यट। वहां पर कुछ ब्रेक आ रहा था, तो उसने खाली जगह छोड़ दी कि ये एक एलिमेंट डिस्कवर होगा, इसी ग्रुप के साथ उसकी सिमिलरिटी होगी इन प्रॉपर्टीज, इसका यही एटॉमिक वेट होगा, ये एटॉमिक नंबर होगा। तो उन्होंने खाली जगह छोड़ दी। और यकीन कर लिया कि बहुत सारे एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर हुई, और जितनी भी खाली जगह उसने छोड़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, वहां पर फिट हो गई। वहां पर ये अलग मसला है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल जो बनाया, उसमें पैटर्न को ऑब्जर्व किया, फिर उसके मुताबिक खाली जगह छोड़ दी उन एलिमेंट्स के लिए जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे। बाद में डिस्कवरी से पता चला कि जो जगह उसके लिए छोड़ी गई थी वहीं पर वो फिट हो गई। सो मेंडलीव क्रिएटेड द पीरियोडिक टेबल बाय ऑब्जर्विंग पैटर्न्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ही प्रेडिक्टेड एलिमेंट्स, उन्होंने एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट भी किया। इसके बाद उसकी खसूसियात की प्रेडिक्शन की कि उसकी ये खसूसियात होंगी। दे वर नॉट डिस्कवर्ड यत, जो अभी तक वो मौजूद ही नहीं थे, डिस्कवर नहीं हुई थी। बेस्ड ऑन दिस पैटर्न, उस पैटर्न की बुनियाद पर, और बहुत सारी उसमें कुछ गलतियां भी थी, लेकिन ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हुई जिसके लिए उसने जगह छोड़ी थी, वहां पर फिट थी उन ग्रुप में, उन पीरियड्स में। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरी बेसिक्स इन केमिस्ट्री। ऑब्जर्वेशन का क्या किरदार है और लॉजिकल थिंकिंग का क्या किरदार है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।